मेरे विवाह स्थल के निर्माण के विषय में मुझे सुनने नहीं दे रहे हो तुम। इसे बनाने का दायित्व मेरा है, मेरी राधे के स्वप्न के अनुसार जो इसे बनाना है। रेवती जी या राधा? दोनों। कान्हा की लीला अपरंपार है। ये कब क्या करता है बस इसे ही ज्ञात होता है। हमने है। क्या हुआ राजकुमारी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? कल रात मैंने स्वप्न में एक भव्य निर्माण देखा। एक ऐसा स्थान जिसे देख साक्षात देवता भी चकित हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा उस स्थान का और कृष्ण का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। वो क्या है ये तो मैं नहीं जानती, किंतु शीघ्र ही पता चल जाएगा। एकदम देवलोक जैसी भव्य नगरी देखी मैंने। ऐसी नगरी जहाँ सारे देवलोक की, ब्रह्मलोक की, सारे देवी देवताओं की सुंदर वस्तुएं हैं। ऐसी दिव्य नगरी देखी मैंने। और राधा, तुम जानती हो, मुझे लगता है कि मेरे विवाह के मंडप के लिए यही स्थान होगा। और ये स्वप्न कब देखा तुमने? कल रात्रि। और जानती हो, मुझे कृष्ण ने वचन दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे विवाह के लिए बिल्कुल ऐसी ही नगरी का निर्माण करेगा। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राधा कि मेरा और बलराम जी का विवाह ऐसे भव्य स्थान पर होगा। कृष्ण, बड़े ही लीलाधर हो तुम। ये सब तुम कर मेरे लिए रहे हो। ये स्वप्न भी मैंने देखा और तुमने इसे ही रेवती के मन में भी डाल दिया, ताकि तुम निश्चिंत होकर मेरी इच्छा अनुसार उस स्थान का निर्माण कर सको। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो स्थान जो मेरा स्वप्न है अवश्य साकार होगा, और उसे तुम शीघ्र ही साकार करोगे, और फिर तुम मुझे सदा सदा के लिए वहाँ ले जाओगे। ओ देखो कान्हा, उस मूर्ख जरासंध के सारे सैनिक पुनः आ गए हैं युद्ध करने। वो भी इतनी प्रातः। बताओ। हार नहीं तो क्या, आप जरासंध को हारने में इतना आनंद आता है तो उसे आनंद दे ही देते हैं। वैसे ये भी उचित ही है। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? देख रहे हो। ये देखने का समय नहीं है, चलो उठो, युद्ध कराते हैं। आओ। मुझे आने की आवश्यकता ही क्या है? मुझे विश्वास है आप जाके संभाल लोगे। जाओ, परास्त कर दो सबको। एक तो पहले ही तुमने इतना विकट संकल्प लिया हुआ है कि मथुरा का, हमारी सेना का कोई भी सैनिक मरना नहीं चाहिए। ऊपर से अब तुम चाहते हो कि इन सब सैनिकों से मैं अकेला ही लड़ूं, अर्थात तुम मेरे साथ चल भी नहीं सकते। तो उसमें क्या समस्या है? अरे आप मेरी मन की भावनाएं समझ ही नहीं पाते हो। अब सोचो ना, वो जो सैनिक वहां खड़े वो क्या सोचेंगे कि बलराम अकेला नहीं लड़ता है, उसे किसी की आवश्यकता होती है, अर्थात बलराम दुर्बल है, और ये मैं कदापि नहीं चाहता। मेरे होते हुए आपके मान को ठेस पहुंच ही नहीं सकती, तो मेरा ये त्याग है आपके सम्मान को बचाने के लिए। आप समझो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? बस तो तुम सारे सैनिक क्या देख रहे हो? अभी दाव आएंगे, तुम्हें परास्त करेंगे। दाव। सत्य में लीलाधर ही है। हाँ, चलो आरंभ करते हैं। 3, 2, 1 लड़ो।
और ये आए दाव और धूम 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 धूम। अरे रुको रुको। हाँ भागो और तीव्र गति से भागो और भागकर सीधे जाना अपने सम्राट जरासंध के पास और बताना उसे कि कैसे पिटाई की तुम सबकी मैंने। और ये भी कह देना कि जब तक बलराम यहाँ है ना तब तक वो कभी विजयी नहीं हो सकता। हाँ भागो। क्या पीटा है आपने इन्हें। हाँ, आनंद आ गया। लोहे के चने चबा दिए इनको आपने। हाँ आनंद तो अति आया होगा तुम। कभी तो स्वयं भी कुछ काम कर लिया करो कान्हा। कभी तो मुझे भी अवसर दे दो कि मैं भी कहूं कि वाह कान्हा वाह, क्या युद्ध लड़ा है तुमने, अति उत्तम। मैं भी बैठकर ऐसे प्रशंसा कर सकूं तुम्हारी। आएगा, ऐसा क्षण आएगा, अवश्य आएगा। आप चिंता मत कीजिए। चिंता तो मुझे इस जरासंध की हो रही है। कैसा विचित्र प्राणी है ये। कान्हा मुझे एक बात बताओ, यदि ये इस प्रकार प्रतिदिन हम पर आक्रमण करता रहेगा तो क्या हम प्रतिदिन इससे लड़ते रहेंगे? ये कैसे संभव होगा और कब तक चलेगा ये? नहीं, हमें प्रतिदिन इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? यदि ये आक्रमण करेगा इसका सामना तो करना ही होगा ना हमें। क्या है, आप बहुत छोटी सोचते हो, मैं ना बहुत दूर की सोचता। हाँ, उससे भी दूर की सोचता। इसलिए मुझ पर विश्वास कीजिए, प्रतिदिन हमें जरासंध से नहीं लड़ना होगा। ऐसे अपनी बातों के जाल में उलझाने से अच्छा मुझे सीधे सीधे नहीं बता सकते कि इसका कारण क्या है? ना, सीधे सीधे बातें सीधे लोग करते हैं। और मैं क्या, मैं तो लीलाधर हूं, वो भी उच्च श्रेणी का। उच्च श्रेणी का। युवराज की जय हो। आप दोनों को महाराज उग्रसेन ने तुरंत बुलाया है। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। देखते हैं। क्या हुआ नानाश्री, आप चिंतित प्रतीत हो रहे? क्या हुआ कान्हा, किसका संदेश है? रेवती भाभी के पिता श्री राजा कुकुदमी का संदेश है ये। अच्छा तो बताओ क्या लिखा है उसमें? यही कि आपका और रेवती जी का विवाह कौशल स्थली में नहीं हो सकता। लिखा है कि जरासंध ने उन्हें ही नहीं, भारत के प्रत्येक राजा को ये चेतावनी दी, यदि किसी ने भी मथुरा के साथ कोई भी संबंध रखा वो उन्हें अपना शत्रु मान ले। इन्हें भय इस बात का है कि यदि ऐसा न हो जाए कि आपके और रेवती जी के विवाह में जरासंध कौशल स्थली पर आक्रमण करे, ऐसे में अनेक निर्दोषों के प्राण जा सकते हैं। किंतु कृष्ण, बलराम का विवाह तो करना ही होगा ना, यह हमारे सम्मान का विषय है। अब जरासंध की चेतावनियों से भयभीत होकर हम बलराम के विवाह को रोक तो नहीं सकते ना। आपने संदेश ठीक से नहीं पढ़ा नानाश। वहां पे लिखा है विवाह कौशल स्थली में नहीं हो सकता। ये विवाह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लिखा। किंतु कृष्ण, समूचे भारतवर्ष में यदि कोई स्थान ही नहीं देगा तो फिर बलराम का विवाह होगा कहां? आप चिंतित मत होइए नानाश्री,